नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। तो मित्रों, चलें अमीरी की ओर। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अमीर नहीं बनना चाहता? हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, क्योंकि सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सारे गुण सोने में होते हैं, धन में होते हैं। अगर गरीब आदमी कुछ बोले तो उसको हर कोई आदमी जो है चुप करवा देता है। चल बे चुप हो जा, तेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन अगर धनवान आदमी कुछ भी बोले, चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, उसकी बात के ऊपर दुनिया गौर करती है। इसलिए धनवान होना हर कोई चाहते हैं। लेकिन मित्रों, धनवान बने कैसे? धनवान बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला श्रम यानी मेहनत, दूसरे नंबर पर प्रारब्ध यानी भाग्य। बिन भाग्य के भी कुछ नहीं हो सकता। और जैसे भाग्य में क्या होता है कि अर्था भाग्यो जय जंतुम विवसत्वा दिशसत्सवः, हर दिशा के अंदर पक्षी जो हैं, जो होते हैं, वो रात्रि के अंदर एक वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारा भी भाग्य खुलता है तो हर तरफ से, चारों तरफ से किसी का सहयोग, किसी की सलाह, और ये चीज़ें मिलकर के और हमारे पास चली आती हैं। और कोई हमें हमारा प्रेरक बन जाता है, वो हमें प्रेरणा देता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम जो हैं आगे की शिखर पर चल पड़ते हैं। तो वो है भाग्य। और एक है मेहनत। लेकिन ये 2 चीज़ होने के बाद तीसरी चीज़ होना और ज़रूरी है। अगर आपने कर्म भी किया और भाग्य भी आपका साथ दिया, लेकिन वास्तु अगर आपके अनुरूप नहीं है, वास्तु आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जितने जा रहे हैं ऊपर, उतना नीचे ह्रास भी आपका हो रहा है, नुकसान भी आपका हो रहा है। इसलिए आप पूर्ण शिखरता के ऊपर नहीं पहुंच सकते, उच्चतम पद पर आप नहीं पहुंच सकते, उच्चतम स्थिति पर आप नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए वास्तु का होना भी, वास्तु का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अब और चीज़ें तो मेहनत हम कर सकते हैं, लेकिन भाग्य तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन वास्तु हम बदल सकते हैं, वास्तु हम अपने अनुरूप कर सकते हैं। तो आइए, ये एक प्लॉट है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो उसके अंदर कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो अगर ऐसी स्थिति में निर्माण कर ले और वहाँ पर निवास कर ले या वहाँ पर व्यापार करे, तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। वो क्या है इसके लक्षण? ये गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो लाइनिंग है, ये यहाँ पर है, पूर्व का हिस्सा निर्मित है और पश्चिम का हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। अगर किसी की पश्चिम दिशा का फेसिंग मकान है, वेस्ट फेसिंग मकान है, वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो आप यही चाहेंगे कि आगे आंगन खुला रखें, पीछे हम जो है निर्माण कर दें। लेकिन यहाँ पर ये वास्तु के विपरीत हो जाएगा। और वास्तु के विपरीत हो जाने के बाद आप अरबपति खरबपति क्यों ना हो, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सदा ऐसा ही रहूँगा, तो ऐसा करके देख लीजिएगा, रोड पे आते देर नहीं लगेगी। यानी गरीबी की तरफ जो है हम चलते चले जाएंगे। धीरे धीरे हमारे नुकसान होते 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 और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम इतने कर्जों में डूब जाएंगे कि इस जगह को हम बेच देंगे, और बेच देने के बाद भी हम कर्जों से उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि आदमी बेचता कब है? जब नाक तक भर जाता है, उसके बाद में ही वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। इसलिए आप अगर इस प्रकार का निर्माण करते हैं तो पूर्व की दिशा में अगर ऊंचा निर्माण आपने कर लिया और पश्चिम की दिशा आपने खाली छोड़ दी, तो समझो आपने अपने लिए आफत मोल ले ली है। वहाँ पर नुकसान होते चले जाएंगे। और नुकसान भी कैसे? जैसे कि स्वास्थ्य का ठीक नहीं रहना, और स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकेंगे, और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जितना पैसा इलाज के अंदर चलता जाएगा, एक तरफ से काम नहीं, एक तरफ से इलाज की तरफ पैसा चलता चला गया, तो वहाँ पर आपकी स्थिति क्या बनेगी? आप डाउन पर डाउन पर डाउन पर डाउन होते चले जाएंगे।
कारोबार के अंदर घाटे होने लगेंगे। किसी को पैसा दे दिया, वो लेकर के भाग जाएगा, वो पैसा डूब जाएगा, जहां दिया जहां लगाया वो पैसा जो है नष्ट हो जाएगा आपका। तो ऐसी स्थिति, और अगर आया भी तो आपने 100 रुपए कहीं खर्च किए, 50 आ गए तो भी 50 का लॉस है, फिर 100 रुपए खर्च किए फिर 50 आ गए तो 50 का लॉस है। तो हर जगह पर लॉस ही लॉस होगा और अंततोगत्वा आप अमीर होते हुए भी गरीब बन जाएंगे। इसलिए अमीर बनना चाहते हो तो मकान की कभी भी ऐसी स्थिति ना रहे। पूर्व के अंदर आपने 1 मंजिल बना ली, पश्चिम खाली है, तो आपने कहा कि पंडित जी ने तो बताया था कि भाई पश्चिम खाली नहीं होना चाहिए, पूर्व में हम 2 मंजिल बना लेते हैं, पश्चिम में 1 मंजिल बना लेते हैं। स्थिति वो की वही है। हाँ, तो पूर्व ऊंचा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और पश्चिम नीचा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कितने ही बड़े बुद्धिमान क्यों ना हों, साइंटिस्ट क्यों ना हों, इंजीनियर क्यों ना हों, कितने ही बड़े उद्योगपति क्यों ना हों, आप ये सोचेंगे कि मेरी बुद्धि को हो क्या गया, मेरी विद्या को हो क्या गया, ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी अगर कोई भी इमारत है, निर्मित हैं अनिर्मित हैं, कोई भी भवन है, फैक्ट्री है, दुकान है, गोदाम है, आपका कोई चिकित्सालय है, स्कूल है, फार्म हाउस है, होटल है, इन सब का भी आप किसी भी प्रकार की उसमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और आप मिल सकते हैं और विजिट करवा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।